जय जिनेन्द्र। आज मैं आपको अरिष्ट नेमी भगवान के पास 6 लोग इकट्ठे दीक्षा लेते हैं। 6 जन इकट्ठे दीक्षा लेते हैं। वो एक ही आकृति के, एक ही शक्ल के, एक ही आकार के हैं। और फिर उनके बाद उन्हीं का एक छोटा भाई भी दीक्षा लेता है और वो अपने मोक्ष तक चला जाता है। उसकी फुल स्टोरी है और मैं आपको सुना रही हूँ। जैन धर्म के अनुसार द्वारिका नगरी में द्वारिका नगरी में वसुदेव जो कृष्ण जी के पिता हैं और देवकी महारानी अपने महलों में रहती हैं। उसी नगरी में अरिष्ट नेमी भगवान अपना उनका पदार्पण हुआ, उनका आना हुआ। वे अपने 6 नव दीक्षित मुनि जो एक ही रंग के, शक्ल आकृति के हैं, वे आए, पधारे। और गोचरी का समय होने पर 2 मुनि गोचरी लेने के लिए देवकी महारानी के महल में चले गए। जैसे ही वे देवकी महारानी के घर पर पहुंचे, देवकी महारानी अत्यंत खुश हुई और भाव उनके अंदर भर गया और वो अपने कृष्ण के लिए, उन्होंने बालक के लिए बहुत सारी हुई थी और वो खीर उन्होंने उन मुनियों को पहरा दी। और इसके बाद जैसे ही वे मुनि जाने लगे और जाने के बाद थोड़ी ही देर बाद 2 मुनि वैसी ही शक्ल के, वैसी ही आकृति के फिर उस देवकी माता के घर पर पधारे। देवकी माता बहुत ज्यादा आहार बनाने की खुशी से बहुत खुश हुई। उनको भी वो भाव से, बहुत ज्यादा दिल से, श्रद्धा से उनको भी उन्होंने आहार भराया। लेकिन आहार भराते हुए उनके मन में ये बात आ गई कि द्वारिका नगरी इतनी बड़ी है, इतनी योजन बड़ी है और इतनी 12 कोस योजन, इतना धन संपदा वाली ये नगरी है और यहाँ पर संतों को आहार बहराने के लिए क्या लोग निष्ठुर हो गए हैं जो संतों को मेरे ही घर पर बार बार आना पड़ रहा है। उनको गोचरी बहराने की अत्यंत खुशी है, लेकिन मन में एक खेद की भावना भी आ जाती है। तो उन्हें ये नहीं पता कि ये मुनि वो दोबारा से वही संत नहीं आए। ये एक ही आकृति के, एक ही शक्ल के दूसरा जो टोला है गोचरी के लिए आया है और संयोग वश वो देवकी महारानी के घर पर ही आ जाता है। अब उनके बाद तीसरा टोला, दो दो चार तो उनके घर आ जाते हैं। अब इसके बाद तीसरा टोला भी गोचरी लेने के लिए देवकी महारानी के घर पर ही पधार जाते हैं। तो अब तो देवकी महारानी अत्यंत दुखी हो जाती है। उनको देखकर तो खुश होती है, लेकिन द्वारिका नगरी के लोगों के प्रति अपना दुख उनके सामने व्यक्त करके बोल देती है कि हे प्रभु, हे मुनियों, यहाँ पर द्वारिका नगरी के लोग क्या इतने निष्ठुर हो गए हैं, इतने निर्दयी हो गए हैं कि संतों को भी वो आहार नहीं बहराना चाहते। क्या कुछ ऐसा है? तो वो संत कहते हैं कि हे माता, हे देवकी माता, तुम्हारा संशय, अगर कोई संशय हो मन में तो उसे क्लियर कर लेना चाहिए। दुविधा को तुम्हारा जो संशय है एकदम सही है। अब तुमने पूछा है तो हम बता रहे हैं कि जो पहले हमसे पहले 2 टोले संत आए थे वो अलग थे, हम वो नहीं थे। तुम ये सोच रही हो कि बार बार वही संत मेरे ही घर पर आ रहे हैं। वो जो उससे भी पहले जो टोली आई थी वो भी अलग थे। हम एक ही शक्ल के 6 भाई हैं, एक ही आकृति के 6 भाई हैं और हमने एक ही साथ अरिष्ट नेमी भगवान के पास दीक्षा ली है। अब उनका ये संशय तो मिट गया और वह बहुत क्षमा भाव से मांगने लगी। लेकिन अब वो
और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। अब उनके दुख का कुछ और ही कारण है। देवकी माता सोचती है कि उनके जीवन में जब वो छोटी थी, उनकी शादी के बाद उनको एक मुनि ने, अति मुक्तक नाम के मुनि थे, ये वो अवंता मुनि, अति मुक्तक नाम के अवंता मुनि नहीं है, ये दूसरे मुनि हैं जो कंस के ही भाई थे जैन धर्म के अनुसार। और अति मुक्तक मुनि थे, उन्होंने उन्हें एक वरदान दिया था। उन्हें ये वरदान दिया था कि ऐसी 6 सेम आकृति शक्ल के पुत्र तो मेरी कोख से जन्म लेंगे। तो जब ये ऐसा कैसे हो सकता है कि ये तो सुरसा देवी के पुत्र हैं जो मेरे घर गोचरी के लिए आए हैं, जब संत चले जाते हैं तब वो इस प्रकार की बातें अपने मन में सोच रही होती है कि ऐसा तो मुझे वरदान मिला था कि मेरी कुक्षी से ऐसे ऐसे पुत्र पैदा होंगे। इसका मतलब तो संतों की वाणी, उन संतों की वाणी असत्य सिद्ध हुई है, उन संतों की वाणी असत्य सिद्ध हुई है। यह सोचकर वह अंदर अंदर दुखी हो रही थी। तो उसने सोचा चलो अर्शनेमी भगवान के पास जाकर ही मैं अपनी समस्या का समाधान कर लेती हूँ। फिर वो अर्शनेमी भगवान के पास जाती है। अर्शनेमी भगवान से पूछती हैं क्या किसी संत की वाणी भी असत्य सिद्ध हो सकती है? जो मुझे प्रत्यक्ष दिख रहा है कि वो तो असत्य सिद्ध हुई है, लेकिन परिश्रमी भगवान बोलते हैं कि ऐसा असत्य नहीं है। जो ये 6 पुत्र हैं और जिन्हें तुमने आहार भिराया है, जो तुम्हारे घर पर गोचरी के लिए आए हैं, वो और किसी के नहीं, वे तुम्हारे ही पुत्र रत्न हैं। वो 6 तुम्हारे ही पुत्र हैं। अब देवकी अचंभित हो जाती है कि मेरे पुत्र हैं और मुझे ही नहीं पता, तो ऐसे कैसे है? तो अरिशनेमी भगवान उन्हें बताते हैं कि जो ये तेरे पुत्र हैं, सुरसा नाम की एक स्त्री भी उसी सेम समय पर गर्भवती हुई थी जब तुम घर ने गर्भ धारण किया था। तो सुरसा जो थी वो एक हरिनगमेशी नाम का देव थे, उनकी बहुत आराधना करती थी और उन्होंने उनसे वरदान मांगा था कि मुझे पुत्र रत्नों की प्राप्ति हो। तो हरिनगमेशी देव उनसे प्रसन्न हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी देवों को भी बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, अपने ज्ञान से उन्होंने जान लिया था कि इसके जो पुत्र होंगे, जो होंगे वो तो मृत पैदा होंगे। लेकिन अब वो उसे वरदान दे चुके थे। देव की वो हरिनगमेशी देव जो था सुरसा को वरदान दे चुके थे। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने देव की माता के जो पुत्र के रत्न थे, देवता जो होते हैं वो उनके अंदर वैक्रिय शक्तियां होती हैं, वो कैसा भी रूप भी बना लेते हैं और उनके अंदर वो शक्तियां होती हैं। अपनी शक्ति से उन्होंने अपना जो शक्ति का उपयोग लगाकर जब गर्भ पूर्ण हो जाता है, देवकी माता के गर्भ में ही 7 पुत्र पूर्ण अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। जैसे ही प्रसव का समय आता है तो वे देव वहां से कुक्षी से गर्भ को में से बच्चों को उठाकर वो सुरसा माता के गर्भ में रख देते हैं। सुरसा माता के गर्भ में रख देते हैं और सुरसा के मरे हुए पुत्रों को देवकी के पुत्रों के देवकी के गर्भ में रख देते हैं। तो इस प्रकार से देवकी के पुत्र ही सुरसा के पुत्र जो हैं वो सुरसा के नहीं होकर देवकी के ही पुत्र हैं। लेकिन वो हरिनमेशी देव के द्वारा ऐसा हुआ था। आप सब लोग सोचेंगे कि देवकी महारानी के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, देवकी महारानी के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? तो यह भी उनके पूर्व भव के कारण ही होता है। ऐसा सुनीति महाराज जी ने भी प्रवचन में सुनाया था कि पिछले जन्म में क्या था? पिछले जन्म में वो दोनों देवरानी जेठानी होती है, सुरसा देवी देवी और देव की माता देवरानी जेठानी होती है। और सुरसा माता के
जेठानी होती हैं और वो देवरानी होती हैं, और वो आपस में देव की महारानी उनके 6 रत्न चुरा लेती हैं, रत्न हीरे के रत्न चुरा लेती हैं। और जब घर में सबको पता चलता है कि किसने चुराए हैं, तो डर के मारे देव की महारानी सुरसा के उन रत्नों को चूहे के बिल में डाल देती है। तो वो चूहा ही अगले जन्म में हिरण्यमेशी देव बना है, और उन्होंने भी उसके रतन पुत्र भी रत्नों के समान ही होते हैं, उनके 6 पुत्र रतन चुरा लिए और उनको दे दिया है। इस प्रकार पुत्र रतन को उनको चुरा लिया और सुरसा को दे दिया है। ये सारे कर्म का जो है लेखा जोखा है। और फिर ऐसा ऐसा बातें जब वो बता देते हैं ऋषि भगवान, तो वो खुद अपलक दृष्टि से अपने 6 जो मुनि बने संतों को देख रही है। उसकी मातृ भावना इतनी जागृत हो जाती है और वो उनको देख रही है, अपलक देख रही है। अब वो माता अपने पुत्रों को अपलक देख रही है कि ये तो मेरे ही पुत्र हैं, लेकिन अभी भी वो खुश नहीं होती है, दुखी हो रही है। अब वो क्या दुख है, उनका कारण क्या है, और अभी भी वो क्यों दुखी हो रही है, ये आपको बताऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। ऐसी अभी वीडियो ये बहुत अच्छा है, पूरा कहानी बहुत अच्छी है, आप पूरी सुने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये बहुत अच्छी जैन धर्म में इतनी बारीकियां बताई गई हैं, और मैं धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। जय जिन।